आप देखना शुरू कर चुके हैं सिर्फ खबर और मैं आपके साथ हूं सौरभ त्रिपाठी। आज की जो पॉडकास्ट में हमारी मेहमान हैं वो संडीला की बेटी और बिलग्राम की बहू वंदना तिवारी जी हैं। आइए शुरू करते हैं बातचीत का सिलसिला। सिर्फ खबर में आपका स्वागत है। पहले तो आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दे दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मैं वंदना तिवारी संघ और भाजपा परिवार से आती हूँ। मेरे पिताजी श्री सुरेंद्र कुमार दुबे संडीला से विधायक रहे हैं और मेरे फादर इन लॉ पंडित हरिशंकर तिवारी जी वो बिलग्राम से विधायक रहे हैं। इनके साथ ही रहते रहते राजनीति का थोड़ा सा हमें भी लगा कि चलो भाई हमें भी समाज के लिए कुछ करना चाहिए। इन लोग को हमने देखा है राजनीति करते हुए, तो अपने साथ थोड़ा सा हमको भी लोगों के लिए कुछ करना चाहिए, ये प्रेरणा लेकर हम राजनीति में आए। राजनीति में आपके पिता और ससुर दोनों लोग सक्रिय रहे हैं। उस दौर की राजनीति और आज की राजनीति में क्या फर्क आपको लगा? उस दौर की राजनीति और आज की दौर की राजनीति में बहुत फर्क है। एक तो उस समय संसाधन इतने सोशल मीडिया नहीं होती थी। आज के समय पे हमें कुछ भी करते हैं अपना सोशल मीडिया के द्वारा हम अपना बता सकते हैं कि ये काम हुए हैं। उस समय ये सब चीजें नहीं थी। आज की अगर वैसे मैं कहूँ तो आज राजनीति ज्यादा इजी है पहले की अपेक्षा। संडीला आपने क्षेत्र चुना है राजनीति के लिए जी, क्या लगता है संडीला में सबसे बड़ी समस्या क्या है? संडीला क्षेत्र हमने चुना है, एक तो चुनने का मेन रीजन ये रहा है कि शुरू से हमने वहाँ पे अपने पापा के लिए वोट मांगना ये सब चीजें की हैं, तो हमने संडीला में बहुत ज्यादा गए हैं। जब हम संडीला गए हैं तो हमें ये देखा हमने वहाँ पे कि रोड की बड़ी समस्या, रोजगार की बहुत समस्या, इसके अलावा नेटवर्क की बहुत बड़ी समस्या है। वहाँ पे हम देखते हैं कि पता चला फोन भी नेटवर्क नहीं आ रहा, बात करते करते कट गया, या इंटरनेट की समस्याएं हैं। तो वही चीजें देखते हुए हमने साहब थोड़ा सा हमें करना चाहिए संडीला के लिए कुछ। मुख्यमंत्री ने आपको सम्मानित किया, कैसा अनुभव रहा उनका? अरे वो अनुभव तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहा कि मैं गर्व महसूस करती हूँ कि हमारे उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने हमें सम्मानित किया। इससे यह है कि हमें प्रेरणा मिली आगे बढ़ने की, और उनकी प्रेरणा लेकर ही हम आज घर घर जाके लोगों का समाज के लिए करते हैं। ऐसा कौन सा आपने काम किया था जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने आपको सम्मानित किया? उस समय नोटबंदी का प्रोग्राम चल रहा था, नोटबंदी हुई थी, और नोटबंदी होने में फिर कैशलेस को बढ़ावा दिया जा रहा था। तो हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को, लगभग कितने आपको मैं बताऊं, 20-25 हजार लोगों को कैशलेस बनाया था छोटी सी जगह में। ये एक अच्छा प्रयास किया था हमने। किस तरीके से आपने प्रयास किया था और कैसे लोगों को इसके लिए प्रेरणा दिया? एक तो मैं इंस्टीट्यूट चलाती हूँ, तो हमारे जितने भी बच्चे थे उनको हमने कैशलेस कैसे, मतलब कैसे पेटीएम चलाते हैं, ये सब चीज़ें, भीम ऐप कैसे यूज़ करते हैं, सारी चीज़ें सिखाई। गांव-गांव जाके कैंप लगाए, लोगों को बताया कि ऐसे ऐसे करके आप लोग कर सकते हैं, आपका पैसा सुरक्षित रहेगा। सारी चीज़ें हैं। आपका जैसे आप कहीं जाते हैं, आपका सामान चोरी हो जाता है, पैसा चोरी हो जाता है, अगर आपका मोबाइल में रहेगा तो चोरी नहीं होगा। इसी तरीके से हमने लोगों को थोड़ा सा। कैसे लोगों का साथ मिला इसमें? इस पूरे जो आपने कार्यक्रम जो आपने चलाया है, उस पूरे कार्यक्रम में लोगों, जनता का कैसे साथ आपको मिला, किस तरीके से उसे? जनता का साथ बहुत मिला। एक तो सबसे पहले क्या, हम लोगों ने अपने स्टूडेंट्स को तैयार किया, फिर स्टूडेंट्स को लेकर गए। तो अब बच्चे हैं, अपने गांव लेकर गए, तो बच्चे का अपना गांव है, तो उन्होंने बताया लोगों को। इस तरह लोग धीरे धीरे करके लोग साथ आते रहे। एक वही चीजें कहा जाता ना, एक एक करके फिर काफिला बनता गया। महिला हैं आप, महिला आरक्षण बिल को लेकर मोदी सरकार काफी तेजी से काम कर रही है और आगे आने वाला 29 में बिल आने वाला भी है जी। उससे आप लोगों को क्या सहूलियत मिलेगी? अभी देखिए, अभी तक ये था महिलाएं बड़ा पीछे रहती थी, और ये बिल आ जाने से महिलाएं राजनीति में आगे आएंगी। 33% का इनका जो आरक्षण हुआ है उससे महिलाओं को आराम हो जाएगी, टिकट मिलने में भी आसानी रहेगी, राजनीति में और भी चीजें हैं उनमें भी आसानी रहेगी, उनका समायोजन भी हो सकता है। क्या है कि हमारा जो समाज है पुरुष प्रधान है, तो इसमें थोड़ा सा महिलाओं को पीछे रखा जाता है, लेकिन ये बिल के आने से हमारी महिलाएं अब आगे आएंगी। राजनीति में महिलाओं के लिए क्या सबसे बड़ी चुनौती होती है? जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि महिलाओं के लिए चुनौती ये है कि पुरुष प्रधान समाज है। पुरुष नहीं चाहता कि हमारे घर की महिला आगे बढ़े, मतलब ऐसा सब जगह नहीं है, बट मोस्टली ऐसा है। तो अब जब
ये बिल आएगा या इस तरीके की चीजें होंगी तो महिलाएं आगे आएंगी। अभी तक चुनौतियां थी, लेकिन ये बिल आ जाने से महिलाओं के लिए चुनौतियां थोड़ी कम हो जाएंगी। क्या लगता है आपको, जनता अगर सेवा का मौका देती है तो आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या होगी? अगर हमें जनता मौका देती है तो हमारी प्राथमिकता ये होगी कि एक तो रोजगार पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे। हमारे यहाँ संडीला में बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं जिसमें बाहर के लोग बहुत काम कर रहे हैं। पहली प्राथमिकता यही रहेगी वहाँ लोकल के लोगों को रोजगार मिले, और दूसरा ये रहेगा कि घर घर इंटरनेट पहुँचे जिससे उनके रोजगार के अवसर बढ़ें, उनकी पढ़ाई का अवसर बढ़ा। भी क्या है, आदमी पढ़ नहीं पाता है, इंटरनेट नहीं है, बढ़िया स्पीड नहीं मिल रही है, तो जब घर घर इंटरनेट पहुँचेगा तो बच्चा पढ़ेगा भी, आगे भी बढ़ेगा। और अगर उसको नहीं भी जॉब मिल रही है तो अपनी कहीं छोटी शॉप खोल के, आजकल सारा कुछ ऑनलाइन है, वो सब करेगा। क्या लगता है आपको, महिलाओं को राजनीति में जगह बनाना मुश्किल है? मैं एक महिला हूँ और मैं इस बात को कह सकती हूँ मुश्किल तो है भाई, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो रही हैं। पहले जितनी मुश्किल थी अब नहीं है। हमारे भारतीय जनता पार्टी ने इस पर बहुत काम किया है कि अब आज के टाइम पे आप देखिए कितनी महिलाएं हैं। पहले कहाँ महिलाएं उतनी होती थी, अब बहुत महिलाएं हैं। आप हरदोई को ही देख लीजिए कितनी महिलाएं हैं। तो अब धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो रही हैं। राजनीति में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? राजनीति में सबसे बड़ी चुनौती महिलाओं के लिए, सभी के लिए। हम महिला हैं तो महिला की बात कर सकते हैं। महिलाओं को चुनौती यही है कि पुरुष आगे नहीं बढ़ने देते हैं। वो चाहते हैं कि महिलाओं को पीछे रखो, महिलाएं नहीं कर पाएंगी, महिलाएं नाजुक होती हैं, महिलाएं ऐसी हैं वैसी हैं, यही सारी चीज़ें हैं। तो ये चुनौतियां तो फिर हैं ही, महिलाओं के लिए तो स्पेशली हैं ही। अच्छा, तो चुनौतियां सबके लिए हैं, लेकिन ये महिलाओं के लिए ज़्यादा हैं। एक बदलाव जो आप तुरंत करना चाहेंगे? एक बदलाव जो मैं सबसे पहले करना चाहूँ, वो सबसे पहले मैं रोजगार पे ध्यान दूंगी। ये जो संडीला में बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार के अवसर मिले। इसके लिए वही अभी मैंने जैसा बताया कि फैक्ट्रियां बहुत हैं, बाहर के लोग लगा रखे हैं, तो हम यही कोशिश मेरी यही रहेगी कि मैं फैक्ट्री के मालिकों से मिलूं और उनसे बोलूं कि अपने क्षेत्र के लोगों को रोजगार दो। युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं के लिए मैं यही संदेश देना चाहूँ, भैया पढ़ाई करो, पढ़ाई करने के बाद में अपना रोजगार की तरफ देखो, साथ में राजनीति में भी आगे बढ़ो। राजनीति, जब अच्छे लोग राजनीति में आएंगे, युवा आगे आएंगे, तो हमारी राजनीति कुछ अच्छी होगी। संडीला की अगर बात करें जी, ऐसी कौन सी अभी समस्या हैं जो अभी भी बरकरार हैं? संडीला में एक तो बहुत ज़्यादा गंदगी है। हमारे वहाँ की जो विधायक हैं वो तो भाजपा से हैं, लेकिन नगर पालिका अध्यक्ष सपा से हैं। हर नगर पालिका में भाजपा की तरफ से, मतलब भाजपा क्या सरकार की तरफ से पैसा जाता है, और उस पैसे का दुरुपयोग संडीला में हो रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता होने की वजह से वो अपना विकास ज़्यादा कर रहे हैं। जो काम उन्हें करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। जो सड़कें हैं, जो गंदगियां हैं, वो साफ करें, उस पर फोकस ना करके अपने विकास पे लगे हैं। अगर वो थोड़ा सा विकास पे ध्यान दे दें तो संडीला की दशा बदल सकती है। और हमारे पिताजी विधायक जिस टाइम थे, तो उन्होंने, हालांकि वो कम टाइम के लिए विधायक रहे हैं, 89 में विधायक थे वो, कम टाइम के लिए विधायक, लेकिन काम उन्होंने बहुत किया है। अभी भी आप देखिए मलिया बागवल्ला जो बाईपास बना हुआ है वो उनका बनवाया हुआ है। मंडी जो है फलों की, वो उनकी लाई हुई। मतलब काफ़ी सारा काम उन्होंने बहुत कम समय में, बहुत सारा काम। अगर ऐसी काम हो जाता संडीला में तो संडीला हमारा प्रगति पे दौड़ पड़ेगा, लेकिन हो नहीं रहा है। संडीला के लड्डू मशहूर हैं, देश विदेश में भी संडीला के ही लड्डू जाते हैं, उसे कैसे आप? अरे संडीला के लड्डू तो मशहूर हैं, आइए कभी आपको भी खिलाएं। किस तरीके से ये जो संडीला का लड्डू हैं उनका जो रोजगार है उससे लोगों को क्या लाभ मिल रहा है? और संडीला के लड्डू मशहूर हैं इसलिए दूर दूर तक जाते हैं। इससे काफ़ी जगह लड्डू बनने लगे हैं अब तो, और जब लड्डू बनेगा बिकेगा तो रोजगार तो है ही। संडीला से इस समय आप तैयारी में लगी हुई हैं जी आपकी पिताजी की विरासत भी संडीला है जी। क्या लगता है अगर आप पार्टी आपको टिकट नहीं देती तो उसके बाद आपका स्टैंड क्या होगा? देखिए, पिछले 17 में भी हमने टिकट मांगा था, 22 में भी टिकट मांगा था और बहुत मेहनत की थी, और पार्टी ने टिकट नहीं दिया, हमने पार्टी का सम्मान किया। अब की बार हमको उम्मीद है पार्टी हमें समझेगी, टिकट देगी
और अगर पार्टी टिकट देती है तो हम अच्छे से पार्टी को और आगे बढ़ाएंगे, और अगर नहीं देती है तो भी आप भैया ये मान के चलो चुनाव हमको 100% लड़ना है। आपके पिताजी की विरासत है संडीला, जी। कैसे सहयोग मिल रहा लोगों का कि आप राजनीतिक परिवार से आ रही हैं और अभी जब आप चुनाव में वोट मांगने के लिए लोगों के पास जाती हैं तो क्या लोग सहयोग कर रहे हैं? देखिए, हम जब क्षेत्र में गए हैं तो हमें पता चला हमारे पिताजी ने कमाया क्या है। वहाँ पे हमारे पिताजी को लोग बहुत सम्मान देते हैं। आज भी जब उन्हें पता चलता है दुबे जी की बिटिया हैं तो वो अपनी बिटिया मानकर हमारे साथ चलते हैं। पिछली बार भी हमारे साथ लोग थे, पापा के अपने लोग बहुत हैं, पापा ने बहुत बनाया है। एक तो वो विधायक भी थे, इसके अलावा वकील भी थे, तो क्षेत्र में उनकी अच्छी पकड़ है और वो पूरा आशीर्वाद उनका हमें मिल रहा है। संडीला क्षेत्र की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे हमारे इस पॉडकास्ट के जरिए? जनता से, आपके चैनल के माध्यम से मैं संडीला की जनता से अपील करूंगी कि जैसे हमने हमारे पिताजी का को सम्मान आपने जिस तरीके से दिया है, जिस तरीके से आपने प्यार दिया है, मैं चाहती हूँ, मैं उनकी ही बेटी हूँ, उनके संस्कार मेरे अंदर हैं और उनकी ही परंपरा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। और आप लोग सब लोग मिलके आशीर्वाद दीजिए, अपना प्यार दीजिए, जिससे मैं आप लोगों के बीच आ सकूं और आप लोगों के लिए कुछ कर सकूं। आपने पूर्व में नगर पालिका चुनाव बिलग्राम से लड़ा था जी। फिर इस बार आप विधायकी एमएलए जो चुनाव है उसके लिए संडीला ही आपने क्यों चुना? देखिए, मैं संडीला की बेटी हूँ, पैतृक गांव हमारा संडीला ही है, सेवाडी गांव है बरावन में, वहाँ से मेरा पैतृक गांव है वो। दूसरे मेरे पिताजी वहाँ से विधायक रहे हैं, तो उनकी विरासत को मैं आगे बढ़ाना चाहती हूँ। और हरदोई की मैं रहने वाली हूँ, मैं कोई बाहरी नहीं हूँ। अभी तक जो क्षेत्र में आए बाहरी थे, वो बाहरी आते हैं तो अपना काम तो आपको पता ही करते नहीं है। जो क्षेत्र का व्यक्ति होगा वही काम करेगा क्षेत्र के लिए। और बिलग्राम हमारी ससुराल है, तो जब बिलग्राम ससुराल है, मायका संडीला है, रहते हैं हम हरदोई में ही हैं, तो हम अगर संडीला से विधायक होते हैं, विकास को बढ़ाते हैं, तो हम हरदोई जिले को ही बढ़ाना चाहेंगे। संडीला इस समय फैक्ट्रियों का हब है जी। रोजगार के काफी अवसर मुख्यमंत्री भी दे रहे हैं जी। उसे आप कैसे देखते हैं? मुख्यमंत्री जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी रोजगार के बहुत से वो कर रहे हैं और हमारे संडीला में बहुत फैक्ट्रियाँ, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब समस्या एक ये है, संडीला में फैक्ट्रियाँ तो बहुत हैं लेकिन रोजगार बाहरियों को ज़्यादा मिल रहा है। हम चाहते हैं कि हमारे संडीला में भी नौजवान हैं, बहनें हैं, उनको नौकरी मिले, वो अपना कुछ रोजगार मिले तो वो कुछ आगे बढ़ें, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो। जब उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी तो परिवार आगे बढ़ेगा। तो हमारी, और आपको मैंने बताया था कि मेरी प्राथमिकता यही रहेगी कि मैं जाऊं, उनसे मिलूं और उनसे कहूं कि हमारे संडीला के लोग, लोकल के लोगों को थोड़ा सा रोजगार दें। अब हम रैपिड फायर शुरू करते हैं। बिल्कुल। इसमें हम आपसे नेताओं के बारे में पूछेंगे, वो आपको बताना है कि वो आपको कैसे लगते हैं। सबसे पहला जो हमारा नाम है वो योगी जी, आपको कैसे लगे? योगी जी परफेक्ट। अखिलेश यादव? वैसे ठीक हैं लेकिन थोड़े जातिवादी। नितिन अग्रवाल? अच्छे हैं, पिताजी की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। रजनी तिवारी? रजनी तो अच्छी महिला है, सौम्य सरल। रामपाल वर्मा? रामपाल वर्मा जी भी अच्छे व्यक्ति हैं, सौम्य सरल हैं, इनसे मिलना आसान है। अलका रघुवंशी? जातिवादी। अशोक अग्रवाल? ठीक है, क्षेत्र में भी रहते हैं, ठीक है। अशोक रावत? इनको भाई थोड़ा सा समय और देना चाहिए। राजिया? राजिया ठीक थे, सीधे थे, लेकिन अब उम्र हो गई है तो अब हम लोग को मार्गदर्शन करें। जयप्रकाश? जयप्रकाश जी अच्छे व्यक्ति हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं संडीला की जनता से अपील करना चाहती हूँ, आप लोग अपना प्यार दें, सहयोग दें, अपना कीमती, आपने जो हमें एक मान सम्मान दिया है, इस सम्मान को बरकरार रखें और आगे जब चुनाव का वक्त आए तो आप हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें। आप देख रहे थे सिर्फ खबर पॉडकास्ट और हमारे साथ जो आज की मेहमान थी वो भाजपा की नेता वंदना तिवारी जी थी, जो कि संडीला से संभावित प्रत्याशी हैं। आगे देखने वाली बात होगी जनता इन्हें किस तरीके से प्यार देती है।
फिर मुलाकात होती है किसी नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए आप सभी से नमस्कार।